नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। राजनीति में कहते हैं कि गिरगिट भी उतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी नेता अपना फायदा देखकर अपना पाला बदल लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी में जो कुछ हुआ उसने तो शायद गिरगिटों को भी डिप्रेशन में डाल दिया होगा। राघव चड्ढा जो कल तक ये कहते थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, आज उन्हीं अनपढ़ों की पाठशाला में एडमिशन लेकर हाथ में कमल का फूल थामे खड़े हुए हैं। और अकेले भी नहीं गए हैं, पूरी पलटन साथ लेकर गए हैं। संदीप पाठक, अशोक मित्तल और हरभजन सिंह समेत 7 सांसद। राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। मतलब सोचिए, सालों तक जिस पार्टी में मलाई खाई, राज्यसभा की कुर्सी पर बैठे और जब हवा का रुख बदला तो अचानक से अंतरात्मा जाग गई और गुंडों वाली पार्टी आज सभ्य सुशील पार्टी बन गए। अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये बातें हो रही हैं कि राघव चड्ढा का ये हृदय परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी। चलिए राघव चड्ढा की खामोशी के उन पन्नों को भी पलटकर देखते हैं जहां से धोखे की बू आने लगी थी। मार्च 2024 जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए तो पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर थी, लेकिन हमारे राघव भाई साहब ना कोई ट्वीट ना कोई बयान, ऐसा लगा जैसे फोन का डेटा पैक खत्म हो गया है, जिस कारण से राघव चड्ढा कोई पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फरवरी 2025 दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बना ली, राघव तब भी गायब रहे। सोशल मीडिया का मेकओवर देखिए। 2025 की शुरुआत में राघव ने अपने ट्विटर से झाड़ू और पार्टी का लोगो धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पार्टी से जो पहचान है वो पूरी तरीके से अलग कर रहे हैं। इसी के बाद सियासी गलियारों में चर्चा भी हो गई कि राघव चड्ढा अब पार्टी के एजेंडे से ज्यादा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को बरी कर दिया। पूरी पार्टी ने जश्न मनाया, लेकिन राघव के घर सन्नाटा था, मानो वो दुखी हो रहे हैं कि अरे ये बाहर क्यों आ गए और कैसे आ गए। चलिए अब बात करते हैं अशोक मित्तल जी की भी। एलपीयू वाले मित्तल साहब राघव के साथ ये भी बीजेपी की शरण में पहुंचे, इनके भी खूब चर्चे हो रहे हैं। और दिलचस्प बात आप जानते हैं क्या, कि महज 10 दिन पहले यानी 15 अप्रैल को ईडी ने इनके जलंधर वाले घर पर छापे मारे थे और अब बीजेपी की शरण में नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ईडी का छापा पड़ा नहीं कि विचारधारा बदल गई। ये कैसी वॉशिंग मशीन है। 10 दिन पहले जो अपराधी लग रहा था, बीजेपी में जाते ही वो राष्ट्रभक्त हो गया। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक और अशोक मित्तल को बगल में बिठाकर बड़े गर्व से कहा कि 2/3 सांसद हमारे साथ है और दल बदल कानून तो हमें छू भी नहीं सकता। अगर आप राघव चड्ढा के पुराने भाषण सुनेंगे तो वो कहते थे कि बीजेपी गुंडों को आगे बढ़ाती है, ये अनपढ़ों की जमात है। तो राघव भाई, क्या आपने अनपढ़ होने का सर्टिफिकेट ले लिया है या फिर उन गुंडों के बीच अब आप सब है गुंडे बनकर रहेंगे? वो कहते थे केजरीवाल मेरे गुरु हैं। भाई साहब, लेकिन अगर आपने केजरीवाल की उंगली पकड़कर चलना सीखा तो अब उसी उंगली को मरोड़ कर आपने आगे निकल जाना कहां से सीखा? ये तो वो बात हो गई कि खाया पिया आपका और गुड़ गाया बीजेपी का। देखिए, सदन में जब पार्टी ने वॉकआउट और व्हिप जारी किया तो राघव चड्ढा सीट से चिपके रहे। अमेरिका ईरान जंग पर भी नहीं बोले, चुप रहे। और कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी जो थी वो ये बता भी रही थी कि बीजेपी पार्टी के साथ अंदर खानी उनकी डील चल रही है। उन्होंने संविधान के प्रावधानों का ऐसा इस्तेमाल किया कि केजरीवाल भी देखते रह गए होंगे और राघव चड्ढा ने पूरी की पूरी राज्यसभा यूनिटी उड़ा दी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर जो राघव चड्ढा यूथ आइकन बने फिरते थे, आज वो ट्रोलिंग के शिकार हो रहे हैं। लोग उनके कमेंट बॉक्स में जा जाकर लिख रहे हैं कि हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं। कल 1 घंटे में 1 लाख फॉलोअर्स राघव चड्ढा के कम हो गए और आप देखिए कि 14.6 मिलियन से लुढ़ककर उनके फॉलोअर्स सीधे पहले 14 मिलियन पर आ गए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तब उनके जो फॉलोअर्स थे वो गिरकर 13.7 मिलियन रह गए। यानी राघव चड्ढा के लगभग 9 लाख फॉलोअर्स आप समझिए कि कम हो गए। पहले कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, फिर प्रशांत भूषण। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले लोगों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, लेकिन राघव चड्ढा ने जो आम आदमी पार्टी को घाव दिया है वो कहीं ना कहीं उससे उबरने में आम आदमी पार्टी को एक लंबा वक्त लग सकता है। बहरहाल इन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, संजय सिंह की तरफ से भी बयान सामने आए, जरा उन्हें भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी
नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। तो देखिए, लबोलुआब यही है कि राजनीति में सिद्धांत सिर्फ भाषणों के लिए होते हैं, असली खेल तो सुविधा का होता है। राघव चड्ढा ने भी साबित कर दिया कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितनी भी अच्छी बातें करते हो, अगर मौका मिले तो आप भी वही करेंगे जो एक आम नेता करता है, अफसर की राजनीति। बहरहाल, अब आप लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ बोलेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।